हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, सिविक्स बुक ग्रेड 10 से। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन। आपको वो 3 फैक्टर्स बताने हैं जिससे हम ये पहचान सके जो पॉलिटिक्स है सोशल डिवीजन की, उसका क्या आउटकम होगा। तो 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स और सोशल डिवीजन, अब वो कौन से हैं? The outcome depends on how people perceive their identity. लोग किस तरह से अपनी पहचान को जो है दिखाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आउटकम होगा। If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. अगर लोग ये देखते हैं कि हमारी पहचान बिल्कुल अलग है, हम दूसरों से अलग हैं, हमारे जैसा नहीं है कोई, तो बहुत मुश्किल है accommodate करना। It depends on how political leaders raise the demand of any community. ये इस पर भी निर्भर करता है कि पॉलिटिकल लीडर्स कैसे जो है किसी भी कम्युनिटी की डिमांड्स को उठाते हैं। इट इज इजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। बहुत इजी है डिमांड्स को अकोमोडेट करना अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती हैं, ना कि किसी और समुदाय की कीमत पर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कैसे गवर्नमेंट रिएक्ट करती है और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड्स पर, उस पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन। जो सोशल डिफरेंस है वो कब सोशल डिवीजन बन जाता है, वो बताना है। द सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। जो सोशल डिवीजन है वो तब होता है जब कुछ सोशल डिफरेंस जो हैं और डिफरेंसेस के ऊपर आ जाते हैं। मतलब situations of this kind produce social divisions when one kind of social difference become more important than other and people start feeling that they belong to different community. जो सिचुएशंस हैं इस तरह की जिसके कारण सोशल डिवीजन होता है, वो तब है जब एक तरीके का सोशल डिफरेंस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए औरों के मुकाबले और लोगों को ये महसूस होने लग जाए कि वो दो अलग समुदाय को बिलोंग करते हैं। द डिफरेंस दैट टर्न्स इनटू अ सोशल डिवीजन आर कॉल्ड ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। और इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं जो सोशल डिवीजन में टर्न हो जाते हैं उनको फिर हम ओवरलैपिंग डिफरेंसेस कहते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स पर कैसे असर डालते हैं? गिव 2 एग्जांपल्स। आपको 2 एग्जांपल देने हैं। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। दैट कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। अब इस कंपटीशन के कारण क्या होता है, सोसाइटी जो है वो विभाजित हो जाती है। If they start competing in terms of some existing social divisions, it can make social divisions into political divisions and lead to conflict, violence or even disintegration of a country. अगर ये एक दूसरे से compete करें जो existing social division है उसके आधार पर, तो यही social difference जो है फिर वो political division में convert हो जाता है। उसी के कारण फिर मतभेद होते हैं, हिंसा होती है और यहाँ तक कि country टूट जाती है। दिस हैज हैपेंड इन मेनी कंट्रीज, और ये बहुत कंट्रीज में हुआ भी है। एग्जाम्पल के लिए पहला लेते हैं नॉर्थ आयरलैंड का। इट हैज फेस्ड वायलेंट एंड बिटर एथनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर इनको जो है जिसे हम कहते हैं एथनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, उसको झेलना पड़ा जो काफी हिंसात्मक थी, काफी उनके लिए कड़वी रही वो। 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट्स एंड रोमन कैथोलिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कंट्री। 2 मेजर सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, प्रोटेस्टेंट 53% है, रोमन कैथोलिक्स 44% हैं जो कंट्री के अंदर मौजूद हैं। The Catholics are represented by national parties who demand that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. अब जो कैथलिक्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रही थी नेशनल पार्टीज, जो ये डिमांड कर रही थी कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि वो फिर एक पूरी तरह से कैथलिक कंट्री बन जाएगी। Protestants were represented by the Unionists who want to remain with the UK, which is predominantly Protestant. और वहीं जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो चाहते थे कि उनको जो है यूनियनिस्ट रिप्रेजेंट करें जो यूके के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट्स हैं। द फाइट बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द यूनियनिस्ट लेड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाइल हंड्रेड्स ऑफ सिविलियन डाइड। अब ये जो लड़ाई झगड़ा रहा नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट के बीच में, उससे सामाजिक तौर पे मतभेद हुए और जिसमें हजारों जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जान चली गई। दूसरा एग्जाम्पल है यूगोस्लाविया का। वहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन अलोंग रिलीजियस एंड एथनिक लाइंस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया इनटू 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब यूगोस्लाविया में जो पॉलिटिकल कंपटीशन था रिलीजियस और एथनिक लाइंस पर, उसकी वजह से कंट्री टूट गई और वो 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में विभाजित हो गई। क्वेश्चन 4 है, डैश सोशल डिफरेंसेस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स एंड टेंशंस।
तो overlapping social differences create possibilities of deep social divisions and tensions. That social differences do not usually lead to conflicts. Cross-cutting social differences do not lead to conflict. Fifth है, in dealing with social divisions, which one of the following statement is not correct about democracy? अब आपको ये बताना है कि अगर हम सोशल डिवीजन से डील कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट डेमोक्रेसी को लेकर सही नहीं है. ड्यू टू अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन डेमोक्रेसी, सोशल डिवीजन गेट्स रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स. ये जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसी के कारण सोशल डिवीजन ज्यादा दिखाई देता है पॉलिटिक्स में. इन अ डेमोक्रेसी इट इज पॉसिबल फॉर कम्युनिटीज टू वॉइस देयर ग्रीवियंसेस इन अ पीसफुल मैनर. डेमोक्रेसी के अंदर समुदाय के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी आवाज उठा सकती हैं अपनी परेशानियों के, अपने दुखों के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी. और डेमोक्रेसी सबसे अच्छा तरीका है जिसमें जो सोशल डाइवर्सिटी है यानी विभिन्नता है सामाजिक तौर पे, उसको समावेश किया जा सके. डेमोक्रेसी ऑलवेज लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन. और डेमोक्रेसी जो है हमेशा कारण बनती है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसका विभाजन हो जाता है, टूट जाता है सामाजिक डिविजन्स के आधार पर. तो जो करेक्ट आंसर है, जो मतलब जो सही नहीं है डेमोक्रेसी को लेकर, वो फोर्थ है, डेमोक्रेसी ऑलवेज लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन. अब यहाँ दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट. सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन द सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप. जब सोशल डिवीजन तब होता है जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप करते हैं. इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज. ये भी पॉसिबल है कि इंसान की बहुत सारी पहचान हो सकती है. सोशल डिवीजन एग्जिस्ट ओनली इन बिग कंट्रीज लाइक इंडिया. और सोशल डिवीजन जो है सिर्फ बड़ी बड़ी कंट्रीज में है जैसे इंडिया है. तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो इसका आंसर है सेकंड, ए एंड बी, यानी कि सोशल डिविजन्स और जो टेक्स प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप, और इट इज पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटी. अब है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द राइट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को जो है वो या जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सही उसमें लगाना है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकेंड है. बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स नीड नॉट टू बी ऑलवेज डेंजरस. अब यहाँ पर आपको वैसे तो सारे दिए हुए, हम आपको करेक्ट आंसर से बता देंगे पहला क्या आएगा, फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है. सबसे पहले आएगा सम सोशल डिफरेंसेस may result in social divisions, D, यानी कि कुछ सोशल डिफरेंसेस के कारण सोशल डिविजन्स होते हैं. फिर आएगा B, सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और द अदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज. ज्यादातर कंट्रीज में सोशल डिवीजन होता है किसी न किसी तरीके का. फिर आएगा C, पार्टीज ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय अपीलिंग टू सोशल डिविजन्स. पार्टीज जो हैं वो कोशिश करती हैं पॉलिटिकल सपोर्ट जीतने की सोशल डिविजन्स को ज्यादा अपील करके. और फिर आएगा A, बट ऑल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन्स नीड नॉट बी ऑलवेज डेंजरस. जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है सोशल डिवीजन के वो डेंजरस हो. तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो DBCA है. अब है, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री सफर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल फाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक आइडेंटिटीज. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको टूटना पड़ा पॉलिटिकल फाइट्स के कारण, जो कि बेसिस उनका क्या था, रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज. तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम, इंडिया, यूगोस्लाविया और नीदरलैंड में से यूगोस्लाविया. अब यहाँ पर क्वेश्चन 9th में आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम अ फेमस स्पीच बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने एक बहुत फेमस स्पीच दी थी 1963 में. विच सोशल डिवीजन इज ही टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ पे किस सोशल डिवीजन की वो बात कर रहे हैं. व्हाट आर हिज एस्पिरेशंस एंड एंजाइटीज. उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या जो है उम्मीदें हैं. Do you see a relationship between this speech and the incident in Mexico Olympics mentioned in this chapter? आपको क्या लगता है, कोई एक रिलेशनशिप दिखता है जो स्पीच इन्होंने बोली या जो घटना घटी थी मैक्सिको ओलंपिक्स में जो कि आपके चैप्टर में बताई गई थी. जो स्पीच दी थी उन्होंने वो थी, आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. मेरा ये एक सपना है कि मेरे चारों जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक दिन एक ऐसे नेशन में रहेंगे जहां पर उनको उनकी स्किन के आधार पर नहीं जज किया जाएगा, बल्कि वो किस तरीके के, उनका क्या कैरेक्टर है उसके हिसाब से उनका आकलन होगा. लेट फ्रीडम रिंग. स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए. एंड व्हेन दिस हैपेंस एंड व्हेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग and when we let ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that
day when all God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. उनका ये कहना है कि जिस दिन ऐसा हुआ कि आज़ादी मिली, आज़ादी हर गांव, हर हैमलेट से, हर स्टेट से, हर शहर से, हम जो हैं उस दिन को पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी जब हम सारे जो भगवान के बच्चे हैं, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो, ज्यूज हो, जेंटल्स हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, कैथलिक्स हो, हम सब हाथ मिलाकर ये वाला जो एक पुराना नीग्रो स्पिरिचुअल है उनको गा सकेंगे कि फाइनली हम आज़ाद हो गए, फाइनली हम आज़ाद हो गए, थैंक गॉड ऑलमाइटी हम आज़ाद हो गए. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. और मेरे को ये सपना है कि एक दिन ये नेशन जो है जरूर उठेगा और अपना जो ट्रू मीनिंग है उसकी क्रीड का उसको जिएगा. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. और ये जो सत्य है इसको हम खुद देखेंगे कि सारे जो दुनिया में लोग हैं उनको भगवान ने समान बनाया है. तो वो जो उनकी स्पीच है उसका क्या मीनिंग है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज रेफरिंग टू सेग्रीगेटिंग पॉलिसीज यूज्ड बाय द व्हाइट्स अगेंस्ट द कलर्ड पीपल. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो इस टाइम पे उन नीतियों की बात कर रहे हैं जिन नीतियों को जो अलगाव करने वाली नीतियां हैं जिनसे कि जो व्हाइट्स हैं वो कलर्ड लोगों को अलग रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं. He mentioned that it is the reason for the social division between the two communities. और वो बोलते हैं यही कारण है कि जिसके तौर पर सामाजिक डिवीजन हुआ है दो समुदायों के बीच में. His aspiration was for the people to move towards a secure society where different communities can live together peacefully. उनकी ये एक उम्मीद है, एक आशा है कि लोग जो हैं वो आगे बढ़े, एक ऐसे सुरक्षित समुदाय में, एक ऐसे समाज में रहें जहां अलग अलग समुदाय के लोग साथ में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें. He hoped for a non-racial society where racial abuse doesn't exist. वो चाहते हैं कि ऐसी non-racial society हो जहां पर स्किन के कलर के आधार पर लोगों को जो है बुरा भला ना कहा जाए. He wanted the communities to respect each other and not discriminate against each other on the basis of color. वो ये चाहते हैं कि जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे में भेदभाव ना करें उनके कलर के आधार पर. आपने अपार्थाइड का नाम सुना होगा, उसमें यही था कि ब्लैक्स को बिल्कुल अलग कर दिया गया था व्हाइट से. Yes, there is a relationship between his speech and the incident at the Mexico Olympics as both reflect a stand against the plight of African American people. हाँ, एक रिलेशनशिप है इस स्पीच में भी और जो एक घटना घटी थी मैक्सिको ओलंपिक्स में उसमें भी, क्योंकि दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो व्यथा है अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की उसके खिलाफ जो है वो खड़े हुए. तो ये था आपका चैप्टर. उसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन. बाय.